हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर देवांशी सिंह। आज मैं एक ऐसे चूर्ण के बारे में बात करने जा रही हूं जो कि हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको कम करने में बहुत ही कारगर है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। तो सुनिए गाइस, कोलेस्ट्रॉल एक तरह का आप मान सकते हैं कि एक वैक्स की फॉर्म में होता है, एज लाइक इन द फॉर्म ऑफ वैक्स, जो कि हमारी हार्ट की जो नसेस होती हैं, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज भी कहते हैं, उनकी जो सतह यानी जो उनकी जो साइड वॉल होती है उन पे जाके चिपक जाती है एज इन दी फॉर्म ऑफ वैक्स, जिसी को हम कह देते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल खून के अंदर भी पाया जाता है। खासकर कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है HDL कोलेस्ट्रॉल और दूसरा होता है LDL कोलेस्ट्रॉल। HDL कोलेस्ट्रॉल उसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और LDL कोलेस्ट्रॉल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, जिसको हम हमेशा हटाने का ही सोचते हैं, जिसको हम कभी अपनी बॉडी में रखने का नहीं सोचते हैं। तो गाइस, आप ऐसा कभी ना सोचें कि कोलेस्ट्रॉल हमेशा बुरा ही होता है हमारी बॉडी के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हमारी सेल मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि जैसे हम कभी घर बनाते हैं, उसकी जो दीवार होती है, उसकी दीवार की हर एक उसका जो ब्लॉक होता है, यानी ईंट से ही पूरी दीवार बनती है, एक ईंट करके पूरी दीवार बनती है, जिसको हम एक ऐसे लाइक कहते हैं स्ट्रक्चर वाला यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर। इसी प्रकार हमारी जो बॉडी होती है वो सेल से बनती है। तो इसलिए हम आपने पढ़ा भी होगा बायोलॉजी में, जितने भी आप लोग पढ़े होंगे 10th या 12th जो भी कुछ पढ़े हैं, कि सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ या बॉडी। दैट्स वाई जो सेल होती है, सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं, जिसको हम कहते हैं झिल्ली, आप हिंदी में उसको झिल्ली भी कह सकते हैं, इंग्लिश में उसको मेम्ब्रेन कहते हैं। तो वही मेम्ब्रेन आपकी कोलेस्ट्रॉल से ही बनती है। तो आप कभी ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कुछ वाइटल एक्टिविटीज़ भी होती है हमारी बॉडी की, जिनमें काफ़ी कारगर होता है कोलेस्ट्रॉल। तो मैंने जैसे कि आपको बताया है कि कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है, एक होता है HDL कोलेस्ट्रॉल और एक होता है LDL कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम एक इजी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल इज ऑफ टू टाइप्स, अ गुड कोलेस्ट्रॉल एंड अ बैड कोलेस्ट्रॉल। तो आप जैसे कि जब जिस किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, तो हमेशा वो मतलब एलोपैथिक दवाइयाँ जब लेके आते हैं, तो उसका बस एक ही नुकसान होता है कि वो दवाएं जब हम खाते हैं तो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ गुड कोलेस्ट्रॉल भी खत्म होने लगता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो कि हमारे अंदर और भी चीज़ों में दिक्कत ला सकता है। इसीलिए हमेशा कहते कि मैं आपको एक ऐसे चूर्ण के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करेगा। तो गाइज, आपको मैं पहले ये भी बता दूं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। हमारी लाइफ स्टाइल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, स्ट्रेस लेना, और जो ज़्यादा काम नहीं करते, मेन चीज़ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना, पूरे दिन बैठे रहना, तो ऐसे लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई पाया जाता है, जो कि आगे चल के बीपी का अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा दिनों तक यानी लंबे समय तक बढ़ा रहता है, तो ये हमारे लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है। जैसे कि ये हमारी बॉडी में बीपी का लेवल बहुत बढ़ा सकता है, जिससे अगर बीपी काफ़ी समय तक बढ़ा रहेगा तो ये आगे चल के हार्ट अटैक के लिए भी हार्ट अटैक भी हो सकता है इंसान को। सो गाइज, अब हम बात करते हैं कि चूर्ण में ऐसे कौन कौन सी चीज़ें, मतलब ऐसी 3 चीज़ें कौन सी हैं जिससे वो चूर्ण बनता है।
तो पहली चीज है अर्जुन की छाल, दूसरी चीज मेथी दाना और तीसरी चीज है त्रिफला चूर्ण यानी त्रिफला। तो पहली चीज यानी अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल हमारे हार्ट के लिए एक तरह से रामबाण की तरह उपयोग में आ सकता है। हार्ट हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनमें जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो तो कम करता ही करता है, साथ में आपके हार्ट को उसकी जो एक्टिविटीज होती है उसको भी काम करने में काफी मदद करता है। अर्जुन की छाल के काफी सारे फायदे हैं। इसी प्रकार हम दूसरी चीज पर आते हैं, मेथी दाना। मेथी दाना आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को तो कम करता ही है और साथ साथ ये आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कम करता है अगर इसको आप डेली के उपयोग में खाते हैं तो। और तीसरी चीज आती है हमारी त्रिफला। त्रिफला आपके कोलेस्ट्रॉल इसी प्रकार त्रिफला आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करती है और आपके डाइजेशन में भी हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं कि इसको हम किस रेशियो में लें। आपको इसको 2:1:1 में लेना है, यानी अर्जुन की छाल को आपको 2 रेशियो और फिर क्या कहते हैं 2 पार्ट्स में लेना है अर्जुन की छाल को और 1 पार्ट में आपको लेना है त्रिफला एंड अनदर 1 पार्ट में आपको लेना है मेथी दाना। इसको आपको इन तीनों चीजों को आपको मिला के मिक्स करके यानी आई थिंक ग्राइंड करके इन सब तीनों चीजों को ग्राइंड करके आपको चूर्ण बना लेना है। इस चूर्ण को बना के एक एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि इसको कितनी क्वांटिटी में आपको लेना है। इसको आपको 3 से 5 ग्राम की क्वांटिटी में लेना है, जो कि एक आधी चम्मच और या अगर आप 5 ग्राम लेते हैं तो 1 टीस्पून के बराबर मानी जा सकती है। इसको आप खाते रहिए। आपको इसका आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल में 1 ही महीने में आपको कम दिखेगा। अब इसको लेना कैसे है? आपको क्या करना है, रात को 1 गिलास पानी लेना है। 1 गिलास पानी में जितना भी आप ले रहे हैं क्वांटिटी 3 ग्राम या 5 ग्राम, उसको आपको उस 1 गिलास पानी में डाल देना है और उसको रात भर पानी को ऐसे रखा रहने दीजिए। फिर जब आप सुबह उठते हैं तो फ्रेश वगैरह हुई, खाली पेट आपको ये जो पानी है इसको आप एक कंटेनर में डाल के उबालना है। जब ये बिल्कुल आधा कप रह जाता है उबल के, तब आपको इसको पी लेना है खाली पेट एज इन द फॉर्म ऑफ टी। आपको सबसे पहले सुबह उठकर टी नहीं लेना है, आपको इसको ही पीना है एज इन द फॉर्म ऑफ टी। अगर आप इसको लेते रहे गाइस तो ये आपको मैक्सिमम 1 महीने में ही आप कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराइएगा। मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ, आप कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराइए। जब आप इसको पीने से पहले आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराइए जाके, फिर आप इसको 1 महीने के अंतर में, आप जब 1 महीने पीते रहेंगे तो आप इसको 1 महीने के अंतर में देखिए जाके कि ये कितना असरदार है और ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में भी मदद करेगा। आप इसको दिन में 1 से 2 बार भी ले सकते हैं, यानी ट्वाइस अ डे। मैं आपको सजेशन दूंगी कि अगर ऐसे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो इसको आप दिन में 2 बार लेना शुरू कीजिए। 1 से 2 महीने के अंदर आप जब 2 टाइम लेंगे इस चूर्ण को तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होने लगेगा, जिससे कि आप आगे चल के जैसे ही आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल एवरेज आने लगता है, हाई लेवल से एवरेज आने लगता है, वैसे ही आप इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम कर दीजिए, यानी दिन में आप 1 बार लेने लगिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल ही नॉर्मल है तो आप इसको कुछ समय के लिए बंद भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा सा भी हाई हो रहा है तो इसको भी लीजिए, इस चूर्ण को लेना वापस से स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ आपको फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह और अपने थोड़ा खाना जो भी आप खाते हैं उसमें तेल मसाला कम कर दीजिए। इसके साथ साथ ये चूर्ण भी लेते रहेंगे तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने से कोई भी नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। तो चलिए गाइस, अब मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, एक नई चीज के बारे में बताएंगे और एक नई चीज के बारे में आपको सीखते हैं। थैंक यू गाइस।